मैं मूरख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सोरठ राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे कर रहे हैं। सोरठ राग में जो शब्द आए, गुरुओं के शब्द, उन पर हमने पिछली बार विचार साझे किए हैं। आज सोरठ राग में जो अष्टपदियां आई हैं गुरुओं की, उन पर विचार साझे करते हैं। और उसके बाद सोरठ में, सोरठ राग में एक वार आई है गुरु रामदास जी की, उस पर विचार साझे करेंगे। यदि समय मिला तो सोरठ राग में जो भक्तों के शब्द आए हैं उन पर भी विचार करने की चेष्टा करेंगे। आइए आरंभता करते हैं अष्टपदियों से। सोरठ राग में 10 अष्टपदियां आई हैं। 10 में नानक देव जी के 4 और अमरदास जी, अर्जुन देव जी महाराज जी के क्रमशः 3-3 अष्टपदियां हैं। इन अष्टपदियों में महाराज गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि हे मनुख, तू काया को कागज बना, उस पर मन की स्याही से सच की लेखनी को प्रयोग करते हुए हरि के गुणों के बखानों को लिख। इससे तेरा निस्तारा होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। ऐसा सुंदर उदाहरण इन पंक्तियों में गुरु नानक देव जी महाराज बख्शीश कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, काया कागद जे थी ये प्यारे, मन मसवानी धार, ललता लेखन सच की प्यारे, हरि गुण लिखो विचार। धन लेखारी नानका, प्यारे सच लिखे उधार। धन लेखारी नानका, प्यारे सच लिखे उधार। इस प्रकार की सलाह अपनी अष्टपदी में गुरु नानक देव जी महाराज बख्शीश कर रहे हैं। अमरदास जी महाराज, इन्होंने संदेश दिया है कि भगत गुरु की कृपा से ईश्वर प्राप्ति करने में सक्षम होता है, सफल होता है। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, निगुणियां तू आपे बख्श ले भाई, सदगुर की सेवा लाए। सदगुर की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित्त लाए। हर जियो आपे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुर लय लाए। गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुर लय लाए। गुरु के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की सलाह सदगुरु सच्चे पातशाह श्री अमरदास जी महाराज ने इन पंक्तियों में दी है। अर्जुन देव जी महाराज, गुरु की कृपा का फल ही परमात्मा का संयोग कराता है, ऐसे विचार इन पंक्तियों में दे रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज बख्शीश करते हैं, जाके घर सब किछ है भाई, नौ निध भरे भंडार। तिसकी कीमत ना पवै भाई, ऊंचा अगम अपार। जीव जंत प्रतिपाल दा भाई,
नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिए भाई, शब्द सवारणहार। गुरु शब्द है, शब्द ही सवारणहार है। सतगुर पूरा भेटिए भाई, शब्द सवारणहार। अष्टपदियों के बाद वार आई है सोरठ की वार। सोरठ की वार गुरु रामदास जी महाराज द्वारा रची गई है, जो कि 29 पौड़ियों में है। इन पौड़ियों के खुलासे के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पौड़ियों के पहले श्लोक लगाए हैं 58 श्लोक। प्रत्येक श्लोक के पहले प्रत्येक पौड़ी के पहले 2 श्लोक लगाए गए हैं। 29 पौड़ियां 5 तुकों वाली हैं, लेकिन तुकों में अंतर है। उनमें पंक्तियां अधिक कम ज्यादा हैं। पौड़ियों में, श्लोकों में नानक देव जी महाराज जी के 2, अंगद देव जी महाराज जी का 1, अमरदास जी महाराज जी के 48 और रामदास महाराज जी सच्चे पातशाह के 7 श्लोक हैं। इस वार का मुख्य भाव है गुरुओं के सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करना। ऐसा करते समय विभिन्न प्रकार के विचार गुरुओं ने इस वार में दिए हैं। गुरु कहते हैं कि संसार का सारा खेल पसारा परमात्मा का है। परमात्मा ने ही ये सारा पसारा कर रखा है। महाराज कहते हैं, तू आपे सृष्ट करता सिरजन हारया, तुध आपे खेल रचाए, तुध आप सवारया। तू आपे सृष्ट करता सिरजन हारया, तुध आपे खेल रचाए, तुध आप सवारया। गुरु कहते हैं कि इस संसार के साथ साथ माया की रचना भी परमात्मा ने ही की है। परमात्मा ने माया रचने की माया रचाई है। महाराज कहते हैं, तुध आपे जगत उपाय के, आप खेल रचाया, त्रैगुण आप सिरजया, माया मोह वधाया। तुध आपे जगत उपाय के, आप खेल रचाया, त्रैगुण आप सिरजया, माया मोह वधाया। माया की भी उत्पत्ति परमात्मा ने ही की है। और ऐसा करने से मनमुख परमात्मा को भूल गया है। माया के वश में मनुख परमात्मा को भूल गया है। महाराज कहते हैं, माया ममता मोहनी, जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चित्त लाया। माया ममता मोहनी, जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चित्त लाया। माया के वश में परमात्मा को मनुष्य विसर गया है। ऐसा महाराज इस वार में कह रहे हैं। फिर इससे बचने के लिए गुरु की शरण में आना आवश्यक है, जिससे परमात्मा प्राप्ति की सूझ मिलती है। ऐसा विचार गुरु महाराज दे रहे हैं। महाराज कहते हैं, घर ही में अमृत भरपूर है, जे को करे चित लाए, मन चिंदियां फल पाया, हौ में विच हो जाए। घर ही में अमृत भरपूर है, जे को करे चित लाए, मन चिंदियां फल पाया, हौ में विच हो जाए। इसी प्रकार जो सेवै सतगुर मुरार से, भवजल तर गया,
जो बोले हर हर नाम तिन जम छड़ गया। जो सेवे सत मुरार थे भवजल तर गया। जो बोले हर हर नाम तिन जम छड़ गया। उन्हें जम भी छोड़कर चला जाता है जो हरि का नाम लेते हैं। गुरु की कृपा हो तो हरि नाम सिमरन में मनुष्य रज जाता है, रच पच जाता है, ऐसे विचार महाराज दे रहे हैं। से हर नाम धियावे जो हर रत्या। हर एक धियावे एक को हर सत्या। से हर नाम धियावे जो हर रत्या। हर एक धियावे एक को हर सत्या। गुरु की कृपा यदि हो तो हरि नाम सिमरन में मनुष्य रच पच जाता है। हरिनाम सिमरन की प्राप्ति के साथ साथ उसके अंतर तृष्णा भी समाप्त हो जाती है। महाराज कहते हैं अंतर तृष्णा भूख है मूरख भूखिया मुए गवार। सतगुर सेविय सुख पाया सच्चे शब्द विचार। अंदरह तृष्णा भूख गई सच्चे नाम प्यार। गुरु की यदि कृपा हो तो अंतर तृष्णा मिट जाती है और परमेश्वर प्राप्ति में सहलता हो जाती है। महाराज कहते हैं अंतर तृष्णा भूख है मूरख भूखिया मोए गवार। सतगुर सेविय सुख पाया सच्चे शब्द विचार। अंदरहो तृष्णा भूख गई सच्चे नाय प्यार। महाराज जी इस बार में फरमा रहे हैं कि साधक के साथ जो जिज्ञासु होते हैं वे भी लाभ प्राप्त करते हैं। जिन गुरमुख नाम ध्याया आए ते परवान। नानक कुल उधारे आपना दरगह पावे मान। साधक के साथ साथ जिज्ञासु जो होते हैं वो भी तर जाते हैं, वो भी लाभ प्राप्ति कर जाते हैं। महाराज कहते हैं जिन गुरमुख नाम ध्याया आए ते परवान। नानक कुल उधारे अपना दरगह पावे मान। सत्संगियों, इस वार में गुरु रामदास जी की वो प्रसिद्ध पौड़ी भी है जो सोहले के पहले रक्षा के शब्द में निता प्रति पढ़ी जाती है। पौड़ी है रैन दिनस पर भात तुहें ही गावना। जी जन सरबत नाउ तेरा ध्यावना। तू दाता दातार तेरा दित्ता खावना। भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलहारै बल बल जावना। जन नानक सद बलहारै बल बल जावना। सत्संगियों, इस वार में केवल एक श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज जी का है जिसमें महाराज जी ने बख्शीश की है कि परमात्मा के हाथ में हमारी डोर है। वो हमें रिजक के लिए बार बार विभिन्न स्थानों पर ले जाता है। जहां का दाना होता है वो हमें वहां पहुंचाता है। इसीलिए इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज कहते हैं नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे। जहां दाने तहां खाने नानका सच है। नक नथ, हमारी नाक में नकेल परमात्मा ने डाली हुई है। खसम हाथ, खसम कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा के हाथ में हमारी नकेल है। किरत धक्के दे, किरत के कारण नौकरी, किसानी, कारोबार आदि के लिए हम विभिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं। ये परमात्मा की मर्जी से होता है। जहां दाने तहां खाने नान का सच है। नख नथ खसम हाथ किरत धक्के दे। जहां दाने तहां खाने नान का सच है। हम व्यर्थ में ही परेशान होते हैं कि हमें यहां भेज दिया गया, हमें वहां भेज दिया गया। वास्तविकता यह है
कि परमात्मा को जहां के दाने खिलाने हैं वहीं वो हमें भेज देता है, किरत धक्के देती है। इस वार में पंक्तियां आई हैं जो कहती हैं कि परमात्मा सबका मालिक एक ही है। महाराज कहते हैं, आपे सेवा लायन आपे बख्श करे, सबना का माप्यो आप है, आपे सार करे। नानक नाम धियायन तिन निज घर वास है, जुग जुग शोभा होए। नानक नाम धियायन तिन निज घर वास है, जुग जुग शोभा होए। इस प्रकार के विचार इस वार में आए हैं। एक और शब्द गुरु अमरदास जी का आया है जो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के मुंदावणी का शब्द है, उसकी भूमिका को दर्शाता है। उसकी भूमिका गुरु अमरदास जी महाराज जी ने ही रच दी थी। आप सभी जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के सार के रूप में जो 2 श्लोक आए हैं, उनमें एक श्लोक है, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत्संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। ये को खावे जे को भुंचे, तिसका होय उधारो, यह वस्तु तजी नह जाई, नित नित रख उधारो। तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारो। ऐसा विचार इस सार रूपी शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिया था। इसकी भूमिका कदाचित गुरु अमरदास जी महाराज जी ने इस श्लोक में पहले ही रच दी थी। श्लोक कुछ इस प्रकार है, थाले विच तै वस्तु पइयो, हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्तिय, पाइये मोख दुआर। जित खादे मन तृप्तिय, पाइये मोख दुआर। यह भोजन अलभ है संतो, लभ है गुर विचार। यह मुंदावणी क्यों विचों कड़िय, सदा रखिए उर्धार। यह मुंदावणी सदगुर पाई, गुर सिक्खा लद्धी भाल। नानक जिस बुझाए सो बूझसी, हर पाया गुरमुख भाल। नानक जिस बुझाए सो बूझसी, हर पाया गुरमुख भाल। समान विचार इसी को प्रतिपादित गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने शब्द में किया। अंत में 2 पंक्तियां आई हैं जिसमें महाराज कहते हैं कि बाहर परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, घर ही में अमृत भरपूर है। मन मुखा साधन आया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने, भ्रमदा भरम भुलाया। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साधन आया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने, भ्रमदा भरम भुलाया। इस प्रकार के विचार सोरठ की वार में हैं। आइए संक्षिप्त में भक्तों के शब्दों पर भी विचार करते हैं। 4 भक्तों के 23 शब्द सोरठ में आए हैं। सोरठ राग में कबीर दास जी के 11 शब्द हैं, जिनमें कर्म कांड की विरोध में महाराज कबीर दास जी ने वचन किए हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि कर्म कांड में बिरती जोड़ना व्यर्थ है। कबीर जी कहते हैं, भूखे भगत न कीजै, एह माला अपनी लीजै। हो मांगो संत संतन रहना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आपन देहो तो ले वह मंगे। माधो कैसी बने तुम संगे, आपन देहो तो ले वह मंगे। इसी प्रकार एक 2 पंक्तियों में कबीरदास जी फरमा रहे हैं
क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलिया सोई। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलिया सोई। सहज मार्ग का समर्थन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पढ़ने सुनने से काम नहीं चलता। जे को खावे जे को भुंचे, तिसका होय उधार। अगले भगत नामदेव जी, जिनके 3 शब्द हैं, परमात्मा की ज्योत के संबंध में उदाहरण देते हैं। जह झिलमिल कार दिसंता, तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। जह झिलमिल कर दिसंता, तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। गुरु के प्रसाद से ही मैं जान पाया हूं कि तेरा स्वरूप सब में समाया हुआ है। इसी प्रकार रविदास जी अपने 7 शब्दों में परमात्मा के संयोग सुख के संबंध में सुंदर विचार प्रस्तुत करते हुए फरमाते हैं। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंदन हम भय है चकोरा, माधवे तुम न तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यों जो तोर कवन संग जोरे। तुम स्यों तोड़ कवन संग जोरे, जो तुम दिवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम संग जोरी, तुम संग जोर अवर संग तोरी। मैंने अपना आप भी मिटा लिया है। आपसे जुड़कर मैंने अपना अहम भाव मिटा लिया है। तुम संग जोर अवर संग तोरी। ऐसे सुंदर विचार रविदास जी के इस वार के इस सोरठ राग के शब्दों में है। अंत में भीकन जी का, जिनके एक शब्द पर हमने पिछली बार विचार किया था, इस शब्द में, इन पंक्तियों में भीकन जी फरमाते हैं कि दुखों की दवा हरि नाम परमात्मा ही है। हरि का नाम अमृत जल निर्मल, यह औखद है सारा, गुर प्रसाद कहे जन भीकन, पावो मोख द्वारा। हरि का नाम अमृत जल निर्मल, यह औखद है सारा, गुर प्रसाद कहे जन भीखन, पावो मोख द्वारा। इस प्रकार के विचार सोरठ राग में भक्तों और गुरुओं के हैं। सत्संगियों, दास ने विचार साझे करते समय गलतियां की हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो। अगली बार एक और राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करेंगे। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।